आप पूरा एक एजेंडा अर्नब को कैसे फंसाना है, सुशांत दिशा के केस पे यही बोल रहा है, इसका मुंह बंद करो। नहीं बंद कर पाओगे। अब तो हम पक्के यकीन के साथ कहते हैं कि दिशा और सुशांत के केस में बेबी पेंगुइन का हाथ था। देश का वो युवा देख रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रही है। आप देख लीजिए कि कोई भी वहां की सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको सड़क पे खड़ा करके पीटते हैं, उसको टकला बना देते हैं, उसका मुंडन कर देते हैं। अरे आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आपकी जिसकी मर्जी होगी, आप किसी के घर में घुसेंगे दिन दहाड़े सुबह 6 बजे, किसी की पत्नी को धक्का देते हुए, किसी के बेटे को धक्का देते हुए, किसी के इन-लॉज को धक्का देते हुए, और आप उसके साथ मारापीटी करके टूटे हुए हाथ को आप और तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो मिस हैंडलिंग उनके साथ की, जो बदतमीजी उनके साथ की, वो किसी के साथ भी हो सकती है। ये बड़ी बात नहीं है कि मैं आज आपके यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, आपके चैनल आज इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आपके घर में घुस के गुंडागर्दी करें, क्योंकि ये तो पैनलिस्ट हो, यूट्यूबर्स हो या कोई एक्टिविस्ट हो, इन्होंने तो FIR शुरू कर दी है। अरे नहीं डरते यार हम FIR से, करो ना FIR। कितने FIR करोगे आप? पूछता है भारत नहीं, पूछता है भारत में थूकता है भारत। आपके देश के लोग, देश का युवा आपको देख रहा है। आप एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए, एक बेटे को बचाने के लिए, जो दिशा और सुशांत के केस में कहीं ना कहीं शायद लिंक है, और अगर नहीं लिंक है तो उसको खुलेआम अपनी बातों को रखना चाहिए था। कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस नहीं आतुर है, इसके पीछे एक इंटरनेशनल शक्ति है, इसके पीछे वो बॉलीवुड के माफिया हैं, इसके पीछे वो अंडरवर्ल्ड गैंग है, उसके पीछे दाऊद और डी गैंग है, इसके पीछे वो लोग हैं जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी लड़ते आए। क्योंकि जिस तरीके से वो दुबई 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 भाईजान 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 बोलते थे, जिस तरीके से वो हमेशा एक्सपोज करते आए। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी आखिर क्यों अर्नब पर ये सब कार्रवाई हुई। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। बात करेंगे मैम से कि वो क्या सोचती है। मैम मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके चैनल पे, क्योंकि आपके व्यूअर्स इसको जाने, पहले लास्ट टाइम महाराष्ट्र में SOS कब आया था? जब ताज पे हमला हुआ था, तो SOS को उतारा गया था। और जिस तरीके से SOS की टीम को लेके, AK-47 को लेके और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लेके अर्नब गोस्वामी के घर आप जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। खाकी वर्दी में जो गुंडागर्दी आप वहाँ पे देखने को इस समय मिली है, जो हमने आपातकाल, जो हमने इमरजेंसी का एक झलक हमने देखा महाराष्ट्र में, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे कानून की रखवाली करने वाले लोग कानून को ही तार तार कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने वो सही स्टेप लिया होता, अगर उन्होंने लीगैलिटी सारी ठीक की होती, तो आज उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से इतनी फटकार ना पड़ती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अर्नब को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपने समन नहीं भेजा, आपने नोटिस नहीं भेजी, और आप अचानक से उसके घर, और जो आपके अधिकारियों का बिहेवियर है और जिस तरीके से आपके अधिकारी धमका रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अपनी लाइन है कि हम चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम चिंतित हैं। तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस क्या अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च अदालत है इस देश की, उसके ऊपर समझती है? जी मैम, मुंबई पुलिस यही आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती है। बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनके साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, उनको सर करके ट्रीट करा जाता है। जैसे सलमान खान हो गए, रिया चक्रवर्ती, और पत्रकार जो जिसे कहा जाता है डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया, उसके साथ ऐसा बर्ताव। देखिए, मैं जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये वही लोग हैं जो इस देश में जब एक आतंकवादी को फांसी दी जाती है, तो याकूब मेनन हो चाहे अफजल गुरु हो, उनके अंदर इन सारे बॉलीवुड माफियाओं को और ड्रग माफियाओं को अपना अब्बू दिखने लगता है, अपना भाईजान दिखने लगता है। पर एक राष्ट्रवादी पत्रकार जब देश के बड़े अहम मुद्दों को उठाता है, तो उसके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जाता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको पुराने केसेस खोलने का शौक है, तो हिट एंड रन का जो केस था वो खोलिए, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े व्यक्ति का था। जिया खान का केस खोलिए, आप दिव्या भारती का केस खोलिए, बहुत बड़े नफीसा अली का केस खोलिए। बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस मॉडल जो आए दिन मर रहे हैं, जो आए दिन जिनको ये कहा जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने सुसाइड कर लिया, वो सारे केसेस खोलने की जरूरत है। और यकीन मानिए कि अगर दिव्या भारती का केस, सुशांत का केस और दिशा का केस, ये सारे केसेस पे अगर काम CBI और हमारी जो सेंट्रल एजेंसी है वो कर पाती हैं, तो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। जी, बदला लेने में इतने ये लोग उतावले हो चुके हैं। बदला लेने के लिए पहले ये लोग कंगना रनौत से बदला लेते हैं, उनका घर ऑफिस तोड़वाकर, अब अर्नब को गिरफ्तार करके बदला लेते हैं। उसके बाद भी उनको धमकी दी जा रही है जेल में। उनके वकील ने बताया कि उनको धमकी दी जा रही है कि दिवाली तक
उनको वहीं रखेंगे वो लोग। देखिए सबसे बड़ी बात कि जो हरीश साल्वे साहब हैं और उनकी काबिलियत के बारे में तो पूरा विश्व जानता है कि जिस केस में उन्होंने हाथ भी डाल दिया और जिस केस में वो खड़े हैं जीत सुनिश्चित है। तो मैंने कई बार चैनल्स पे भी कहा है, इंटरव्यूज में भी कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, एक शेर को गीदड़ कितने घंटे तक रख सकते हैं? एक शेर को काबू में रखने के लिए, पिंजड़े में रखने के लिए, जेल में रखने के लिए औकात चाहिए। और ये जितने लोग जो आज गुंडागर्दी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उनकी औकात और उनकी हैसियत नहीं कि अर्नब गोस्वामी को ज्यादा दिन तक जेल में रख सकें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, अदालत का एक काम है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो चल रहा है। लेकिन 2 दिन से जो मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी पत्रकार के लिए इस तरह का जन समर्थन जो आज हम पूरे देश में, पूरे विदेश में, आज मैंने देखा कि फ्लोरिडा, यूके, यूएस, मेलबर्न, कहाँ अर्नब गोस्वामी के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। तो वो जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो क्या सारे भाजपा के लोग हैं? क्योंकि इंडिया में तो आधे से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ जन समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी नहीं कर रहा है। तो फ्लोरिडा में जो आज महिलाएं वहां पे ब्रिज पे जो है अर्नब गोस्वामी के समर्थन में थी, क्या वो बीजेपी की है? क्या वो संघ की है? क्या वो विश्व हिंदू परिषद की है? नहीं, वो सारे वो लोग हैं, वो एनआरआई हैं जो देश के सच्चे पत्रकार के साथ खड़े। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अर्नब गोस्वामी से इतना डर क्यों अर्नब गोस्वामी सवाल नहीं पूछ सकते? आप 2018 का केस निकालते हैं, उस 18 के केस में उस समय आपको एविडेंस नहीं मिला, तो आज आपको एविडेंस कहां से मिल जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। एक फोटो सर्कुलेट हो रही है उस महिला की जिसके पति ने आत्महत्या की, जो ये केस है, उनकी एक फोटो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता के साथ, उनके परिवार के साथ कई फोटो सर्कुलेट हो रही है। बहुत सी चीजें हैं जिनको जांचने समझने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ केंद्र सरकार से मेरी नाराजगी, और केंद्र सरकार से बात, मुझे पता है कि केंद्र सरकार 100% कुछ न कुछ अर्नब गोस्वामी जी के लिए, क्योंकि देश के वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत जन समर्थन है, लोगों का प्यार उनके साथ है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से या देश के होम मिनिस्टर साहब से बड़े हैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब? मतलब आज अगर हम ये देखें कि देश का अभी होम मिनिस्टर जो है, जो अमित शाह है, क्या वो उनका कद बड़ा है, या जो महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख साहब, उनका कद बड़ा है? आपकी जिसकी मर्जी होगी, आप किसी के घर में घुसेंगे दिन दहाड़े सुबह 6 बजे, किसी की पत्नी को धक्का देते हुए, किसी के बेटे को धक्का देते हुए, किसी के इन-लॉज को धक्का देते हुए, और आप उसके साथ मारापीटी करके टूटे हुए हाथ को आप और तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो मिस हैंडलिंग उनके साथ की, जो बदतमीजी उनके साथ की, वो किसी के साथ भी हो सकती है। ये बड़ी बात नहीं है कि मैं आज आपके यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, आपके चैनल आज इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आपके घर में घुस के गुंडागर्दी करें, क्योंकि ये तो पैनलिस्ट हो, यूट्यूबर्स हो, या कोई एक्टिविस्ट हो, इन्होंने तो एफआईआर शुरू कर दी है। अरे नहीं डरते यार हम एफआईआर से? करो ना एफआईआर, कितने एफआईआर करोगे आप? देश सच्चाई के साथ खड़ा है, देश सच्चे पत्रकार के साथ खड़ा है। आप आवाज नहीं छिपा सकते हमारी, आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। और अर्नब गोस्वामी की आवाज सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं है, वो 130 करोड़ लोग हैं। तो आप 130 करोड़ लोगों को किस जेल में डालेंगे? आप 130 करोड़ लोगों को कहां लेके जाएंगे? कितनों के ऊपर एफआईआर करेंगे? आपकी सारी किताबें, सारे रजिस्टर भर जाएंगे, लेकिन एफआईआर नहीं हो पाएगी। आप नहीं कर पाएंगे एफआईआर। तरीके से कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी सरकार में प्रेस को फ्रीडम नहीं है, लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। अब वो लोग, देखा जा रहा है कि वो लोग इस मुद्दे पर, जब अर्नब को ऐसे ट्रीट किया गया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, तो वही लोग इस चीज़ों पर चुप हैं एक तरीके से। किस तरीके से देखिए, बहुत सी मीडिया हाउसेस भी आज बहुत खुश हैं। मैं अभी कुछ जो लाल सलाम और जिहादियों को बहुत पसंद करते हैं, जिहादी प्रेमी और लाल सलाम प्रेमी है, मैं ट्विटर पे देख रही हूँ कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की मीम, खराब से खराब मीम बना के उस पर डाल रहे हैं। आप अर्नब गोस्वामी की इंसल्ट कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, अरे लाल सलाम और जिहादी प्रेमियों, देखा है कभी लुटियन मीडिया के लिए इस तरह का जन समर्थन? बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के लिए हमने ऐसा जन समर्थन नहीं देखा। हमने ऐसे किसी प्रधानमंत्री के लिए पागलपन नहीं देखा। हमने किसी नेता के लिए पागलपन नहीं देखा। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी के लिए पूरे विश्व में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो है। और केंद्र सरकार, सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि कोर्ट की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तो मुझे सिर्फ इतना डर है कि ऐसा ना हो, मुझे देखिए न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ केसेस में फंसा के बार बार कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो 10 दिन 15 दिन जेल से बाहर ना आ पाए। ये भी एक साजिश हो सकती है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस नहीं आतुर है। इसके पीछे एक इंटरनेशनल शक्ति है, इसके पीछे वो बॉलीवुड के माफिया हैं, इसके पीछे वो अंडरवर्ल्ड गैंग है, उसके पीछे दाऊद और डी गैंग है, इसके पीछे वो लोग हैं जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी लड़ते आए। क्योंकि जिस तरीके से वो दुबई दुबई दुबई, भाईजान 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 बोलते थे, जिस तरीके से वो हमेशा एक्सपोज करते आए, तो वो सारे लोग हैं। ये बड़ी बात नहीं होगी कि एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया भी जा रहा होगा कि किसी भी तरह अर्नब गोस्वामी को सच बोलने से रोकना है, अर्नब गोस्वामी को नहीं बोलने देना है। अगर क्या कारण था कि 1000 एफआईआर सुशांत के केस में, जिसकी हैसियत नहीं है एक एफआईआर 60 दिन में करने की, अचानक से 1000 एफआईआर हो जाते हैं। टॉयलेट पेपर्स और एंकर जो फीमेल है उनके मेकअप के बारे में बात करते हैं।
आप वहां की सरकार की और वहां की पुलिस की अब ये हैसियत है कि टॉयलेट पेपर्स के खर्चे मांग रहे हैं आप। मतलब आपने अपना स्तर कितना गिरा लिया है। आप पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है, मौकरी बना रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। मैंने चैनल पे भी ये बात कही थी, पूछता है भारत नहीं, पूछता है भारत में थूकता है भारत। आपके देश के लोग, देश का युवा आपको देख रहा है। आप एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए, एक बेटे को बचाने के लिए, जो दिशा और सुशांत के केस में कहीं ना कहीं शायद लिंक है, और अगर नहीं लिंक है तो उसको खुलेआम अपनी बातों को रखना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि कभी रिया चक्रवर्ती को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, कभी रिया चक्रवर्ती के लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, बॉलीवुड के उन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है जो अर्नब के खिलाफ बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री तक को गाली देते हैं, जो प्रधानमंत्री को फेंकू बोलते हैं। ऐसे पत्रकार को आज तक क्यों नहीं गले से घसीटते हुए आप लेके गए और जेल डाला आपने? आप उनको यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार जो पालघर के मुद्दे को उठाता है, जो उन्नाव के केस को उठाता है, जो हाथरस के केस की सच्चाई बताता है, जो कठुआ के केस की सच्चाई बताता है, जो सुशांत और दिशा के लिए लड़ रहा है। सुशांत क्या लगता है, अर्नब का और सुशांत का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। वही रिश्ता है जो हमारा अर्नब से है। आज अगर वो सच के लिए लड़ रहा है, वो सुशांत के लिए लड़ रहा है, दिशा के लिए लड़ रहा है, तो आप पूरी कोशिश ये है, एक ही एजेंडा है कि अर्नब को सच नहीं बोलने देना है, अर्नब को फंसा के रखना है। और अब तो अर्नब के ऊपर ही 1000 केस हो गया, अब तो जेल में आपने डाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि उनका चैनल बंद हो जाएगा? आप देखिएगा, भारत के इतिहास में रिपब्लिक भारत एक इतिहास रचने वाला है। मैम, एनसीपी के एक नेता का वीडियो भी वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम अर्नब को इतना उकसा देंगे कि वो खुद सुसाइड कर ले, तो कहीं आप उसी की तो साजिश नहीं हो रही है? देखिए, बिल्कुल, जो नवाब मलिक साहब थे उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अरे अर्नब गोस्वामी को तो इतना हम टॉर्चर कर देंगे, परेशान कर देंगे, खुद सुसाइड कर लेगा, खुदकुशी कर लेगा। तो भाई खुदकुशी, जो हम तो सुशांत के केस को खुदकुशी नहीं मानते अभी तक, हम तो दिशा के केस को खुदकुशी नहीं मानते, हम तो जिया खान के केस को सुसाइड नहीं मानते, हम तो दिव्या भारती के केस को सुसाइड नहीं मानते भाई। तो हम कैसे मान लें कि हमारा शेर, बब्बर शेर, वो सुसाइड कर लेगा? अरे देश की पूरी जनता आपके साथ है। आज महाराष्ट्र में अगर यही अर्नब गोस्वामी, महाराष्ट्र नहीं, मैं तो चैलेंज करती हूँ पूरे देश में किसी भी राज्य में, ये लुटियंस मीडिया के चाहे लोग हो, चाहे राजमाता के गढ़ में हो, चाहे वो नवाब मलिक और इनके जो गढ़ हैं जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे कि ये आत्महत्या कर ले, उनके गढ़ से भी अगर आज कहीं से भी एक अर्नब गोस्वामी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके ज्वाइन कर ले और वहां पे चुनाव लड़े, तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा, ऐतिहासिक वोट से जीतेगा। आज देश का वो युवा देख रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रही है। वहां कलाकार सुरक्षित नहीं, वहां कंगना रनावत उनकी बहन रंगोली सुरक्षित नहीं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, एक्स नेवी ऑफिसर सुरक्षित नहीं। आप देख लीजिए कि कोई भी वहां की सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको सड़क पे खड़ा करके पीटते हैं, उसको टकला बना देते हैं, उसका मुंडन कर देते हैं। अरे आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आप अपने आप को देश के संविधान, कानून, कोर्ट सबसे ऊपर मानते हैं। आप भूल गए हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है और जो महाराष्ट्र की जो राज्य है वो इसी देश का हिस्सा है। आप भारत में हैं, आप एक अलग राज्य में, अलग देश में नहीं है जहां आप अपनी मनमानी करेंगे। देश का युवा देख रहा है और आप आज नहीं तो कल आपकी धराशायी पक्की है। आप देख लीजिएगा कि इनकी इन हरकतों की वजह से 2-3 महीने 4 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरी तो जो कहिएगा सो बिल्कुल गिरने वाली है। एक बेबी पेंगुइन को कितने दिन तक बचा के रखते हैं? क्योंकि देखिए, एक घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। और अब तो अर्नब गोस्वामी इतना घायल हो चुका है, क्योंकि देखिए परिवार से बढ़ के किसी के लिए कुछ नहीं होता। आप जिस तरीके से उनके घर में घुसते हैं, एक 19 या 20 साल के बेटे पर एफआईआर करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? उनके बेटे ने ऐसा क्या किया? आप उनके ऊपर एक और एफआईआर करते हैं कि जब वो घर में घुसे पुलिस वाले तो उनके साथ एक लेडी अफसर थी जिनके साथ मॉलेस्टेशन की अर्नब गोस्वामी ने। तो ये जितने खाकी वर्दी वाले थे अर्नब गोस्वामी के घर में थे, वो क्या कर रहे थे? वो अपनी एक महिला अफसर की हिफाजत, सुरक्षा नहीं कर पाए। और आप ये कहते हैं ये झूठी एफआईआर है, साफ साफ समझ में आता है। जब ये कोर्ट में आएगा तो कोर्ट खारिज कर देगी। आप देखिएगा, आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है। जो केस 2018 में बंद कर दिया बिना कोर्ट के कंसेंट के, आप उस केस को खोलने गए। आप पूरा एक एजेंडा, अर्नब को कैसे फंसाना है, सुशांत दिशा के केस पे यही बोल रहा है। इसका मुंह बंद करो, नहीं बंद कर पाओगे। अब तो हम पक्के यकीन के साथ कहते हैं कि दिशा और सुशांत के केस में बेबी पेंगुइन का हाथ था। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल है, जो उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं पूरा, क्या बाला साहब ठाकरे होते तो इन सब चीजों को देखकर क्या खुश होते हैं वो? देखिए, बाला साहेब ठाकरे के तो मतलब उनका नाम तो इस परिवार के साथ है, यही बहुत खराब बात है। बाला साहेब ठाकरे तो वो थे जिनसे अंडरवर्ल्ड कांपता था, थर्राता था। वो अंडरवर्ल्ड से नहीं थर्राते थे, वो तो शेर थे। तो शेर थे। और आज जो उनके पुत्र और सुपुत्र और जो उनके खानदान के लोग कर रहे हैं, मतलब आज आपके सरकार के नाक के नीचे जिस तरीके से ड्रग्स बह रही है, जिस तरीके से बॉलीवुड माफिया अपना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड में बाहर के पैसे लग रहे हैं, जिस तरह से डी गैंग का पैसा लग रहा है, इसकी जांच क्या नहीं होनी चाहिए थी कभी?
आपको ये संदेश देश को नहीं देना चाहिए था कि हमने महाराष्ट्र पूरा क्लीन चिट कर दिया है। मतलब आप सोचिए कि एक डेटा मैं पढ़ रही थी, उस हिसाब से महाराष्ट्र में जितने केसेस हैं उसमें 90% ड्रग के कंजम्पशन जो है वो मुंबई में अकेले होते हैं। तो आखिर वो ड्रग्स कौन लेता है? या तो नेता के बच्चे लेते हैं, नेता लेते हैं, बॉलीवुड के बड़े लोग लेते हैं, बड़े बिजनेसमैन के बच्चे लेते होंगे, बड़े बिजनेसमैन लेते होंगे, क्योंकि ड्रग्स इतनी महंगी होती है, वो आम आदमी जो 30-35,000 50,000 रुपए कमाता है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर ही नहीं उठ पाता। तो आपने कभी ड्रग्स की सफाई की नहीं सोची? आपने कभी बॉलीवुड में माफियाओं की सफाई नहीं सोची? एक व्यक्ति जो दिशा और सुशांत के केस में लगा हुआ है, केस सॉल्व करने के, पालघर के संतों के बारे में बात करता है, आपको बुरा क्यों लगता है पालघर के संतों के बारे में बात होती है? आपको पालघर के संतों से चिढ़ क्यों है इतनी? आपको दिशा से चिढ़ क्यों है? सुशांत का नाम लेते हैं आपके प्रवक्ता टीवी पे आके इतना बौखला क्यों जाते हैं भाई? जो सच है वो सामने आएगा। ऐसे सीबीआई के पास जब केस जा रहा था तो महाराष्ट्र सरकार को बहुत प्रॉब्लम थी। अनिल देशमुख साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये केस हम ट्रांसफर ही नहीं होने देंगे। अरे जब सांच को आज कैसा, जो सच है वो सामने आएगा। आप और रही बात अर्नब गोस्वामी पे, दोबारा आती हूं, अर्नब गोस्वामी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर आएगा और फिर पूछता है, भारत पे पूछेगा यही सवाल जो मैं सुबह से कह रही हूं कि पूछता है, भारत पे पूछेगा कि अर्नब गोस्वामी से डर क्यों? क्यों डरते हैं आप अर्नब गोस्वामी के सवालों से? आप सच हैं तो पूरे, आप जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, सारे चैनल्स पे आप इंटरव्यू देते हैं। आप अगर सच हैं तो आपको किस बात का डर है? आप आइए ना रिपब्लिक भारत पे, आप उस पर इंटरव्यू करिए ना, आप 1 to 1 सवाल पूछिए, बात करिए, क्या डर है आपको? आपको 1 साल में 6 महीने में रिटायरमेंट लेनी थी, उसके पहले जो ये काम आपने किया जिसके लिए कोर्ट ने आपको फटकार लगा दी, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं, न्यायपालिका से ऊपर समझते हैं। अगर मुझे सिर्फ इतनी इस बात का डर है कि जिस तरीके से मैं सुनने में जो चीजें आ रही हैं कि अर्नब गोस्वामी के जान का भी खतरा हो सकता है, मैं केंद्र सरकार को कहना चाहूंगी कि अर्नब को सिक्योरिटी दीजिए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जब ये कानून का पालन नहीं कर सकते, कानून के रखवाले हो, कानून का पालन नहीं कर रहे, अगर कानून का पालन करते तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? क्यों वो सवाल पूछे? अर्नब गोस्वामी को आपने क्यों ये सम्मन भेजा? क्यों एक इतने बड़े पत्रकार, देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो के जर्नलिस्ट को आप घसीटते हुए बाहर लेके आते? शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि आप, मतलब आप इतने गंदे लोगों को इतनी बड़ी गद्दी पे मराठियों ने बिठाया। मैं सारे मराठी मानुषों से कहना चाहूंगी कि ये सरकार चुनी है। मतलब अगली बार जब आप सरकार चुनिएगा तो सोचिएगा, और अगली बार इनके गंदे जो कृत्य हैं उसको याद रखिएगा कि इन्होंने ये काम किया था। एक सिर्फ बेटे को बचाने के लिए, एक बड़े राजनेता के बेटे और बॉलीवुड के कुछ लोगों को बचाने के लिए अर्नब गोस्वामी की बलि देने की कोशिश करें। अरे अर्नब तो बिल्कुल शेर है, वो तो, उसका तो पूरा घर योद्धा है, उसके तो फैमिली सारे लोग आर्मी में रहे, कोई अर्नब गोस्वामी का बाल भी नहीं बांका कर पाएगा।